जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी के उस विज़न को लेकर जिसमें वो कहते हैं कि 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए हमें तमाम जो विदेशी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनको छोड़ना पड़ेगा। अब इसको लेकर एक अलग तरह का माहौल देश के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस अहम मुद्दे के ऊपर हमसे बात करने के लिए राकेश मनचंदा जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पीएम मोदी ले रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि देश की दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हमको बनाना है भारत को और इसके लिए हमें विदेशी जो प्रोडक्ट हैं, जो भी सामान बाहर से आता है, उसको हमें एक तरीके से नज़रअंदाज करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। संभव है क्या? क्या लगता है आपको? अमन भाई, सबसे पहले तो स्वागत है भारतीय प्रधानमंत्री का कि वो विकास की बात कर रहे हैं। जी। लेकिन जो जो टाइम टेबल उन्होंने दिया है, लगभग 27 साल बन रहे हैं। जी। तो 27 साल तक क्या विकास जो है वो बिल्कुल इंतजार कर पाएगा? हुँ। क्योंकि विकास की जब हम बात करते हैं और भारत देश की बात करते हैं तो हमारे पास जो हमारा अपना आत्म निर्भर जो भारत है, जो मेक जी। इन इंडिया भारत है, उसकी बातचीत भी करनी चाहिए। हुँ। और विदेशी सामानों का बायकॉट का आह्वान का तो बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आह्वान दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है वो समझ में नहीं आ रही। हुँ। तो वास्तविकता को अगर हमें समझना है तो हमें हमें इतिहास में भी जाना पड़ेगा और सच्चाई को भी टटोलना पड़ेगा। हुँ। हमारे दर्शकों को आप अगर बता पाएँ छोटे तौर पर एक सरसरी तौर पर कि किस तरह से ये पूरा मामला है और क्या वाक़ई में हम ये कर सकते हैं कि विदेशी जो सामान है, उसको ना लेकर हम अपने स्वदेशी जो प्रोडक्ट हैं, उसके ऊपर हम जा सकते हैं? क्या हम उस अभी लेवल पे हैं? देखिए, जब हम विदेशी बात करते हैं तो क्या विदेशी के पीछे हमारी देशी ताकत है, काम कर रही है? हुँ। अगर हम आह्वान दे रहे हैं कि हमें अपनी विदेश नीति और विदेश में छवि अच्छी करनी है, तो हम हम इन एक्चुअल हम चाहते हैं कि हमारा जो जो आत्मनिर्भर स्टैंडिंग है, जो हम खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं या चाह रहे हैं या उस पे विकास कर रहे हैं और मेक इन इंडिया भी चल रहा है और काफ़ी चीज़ें असेंबल भी हो रही हैं। तो उ हुँ। उन सब का जो एक लेखा-जोखा है, उसकी उसकी पड़ताल, उसकी जाँच बहुत ज़रूरी है। हुँ। पीएम और मोदी तो कह रहे हैं कि गणेश जी जो छोटी आँखों वाले व कह सकते हैं कि चाइना से आते हैं, पिचकारी चाइना से आती है, सबको हमें बंद करना पड़ेगा। मैंने भी पीएम मोदी जी की स्पीच सुनी थी, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। हाँ, चीन चाइना का का नाम नाम नहीं लिया, बिल्कुल, बिल्कुल। और जी। अमेरिका का नाम वो कभी भी लेते नहीं हैं। लेकिन जब वो छोटी-छोटी आँखों की बात करते हैं तो मैं अफ्रीका के काफ़ी देशों में गया हूँ, तो मैं यही बात अफ्रीकी नागरिकों से भी पूछता हूँ कि भई आप जो जो हिंदुस्तान है वहाँ कृष्ण भगवान की बड़ी-बड़ी आँखें हैं, उसका रंग या तो सांवला है या गोरा है और वो उसके फीचर्स जो है साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों से मिलते हैं। तो आपकी जीसस की फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये एक मौज-मस्ती और मज़ाक बना रहता है, लेकिन हुँ। ये प्रधानमंत्री के मुख से जब ये सुनना कि छोटी-छोटी आँख वाला जो गणपति है, तो वो छोटी-छोटी आँख वाले तो हमारी सेवन सिस्टर स्टेट्स भी हैं, जिसमें हुँ। मणिपुर है, जिसमें जहाँ प्रधानमंत्री गए नहीं और लगभग ढाई 3 साल से नहीं गए हैं। वहाँ पर हुँ। सिविल वॉर की स्थिति अभी भी चल रही है। हुँ। ऐसे ही नागालैंड है, शिलांग है, असम हुँ। है, ये हुँ। सेवन सिस्टर्स स्टेट्स हैं जहाँ लोगों की आँखें छोटी-छोटी रहती हैं और अगर हुँ। बॉयकॉट हमें करना है तो हमें क्लियर कट मैसेज मिलना चाहिए कि भई हमें बॉयकॉट करना है सुंदर लक्ष्मी जी का करना है जो चाइना से चली आ रही है और सस्ती है और व्यापारियों को बहुत अच्छा मुनाफ़ा देती है या गणपति का करना है। हुँ। अगर हम राकेश जी। इसके जी, जी।
अगर आप मेरे को कुछ वक्त दें तो मैं जी, जी, इसको बिल्कुल। जी, पूरा करें आप। इसके वैज्ञानिक बैकग्राउंड पे भी जाना चाहूँगा, क्योंकि ये मुद्दा मोदी जी ने कई बार पहले भी उठाया था। उन्होंने हुँ, ये बात उठाई थी कि भई हम ऐसा देश है जिस पे गर्व होना चाहिए, जहाँ पर हुँ, जो है प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। हुँ, तो जो छोटी-छोटी आँखें हैं, वो अगर आप मगरमच्छ की देखेंगे तो उसके फेस के हिसाब से उसकी आँखें छोटी नहीं है, लेकिन हाथी के हिसाब से उसकी आँखें छोटी हैं। लेकिन हाथी का जो जो पूरा का पूरा सिर है, ये मेरा हुँ, सिर है और ये मेरा धड़ है, ये मेरा धड़ है। तो मैं मैमल हूँ, मैं 2 टाँगों पे खड़ा होता हूँ। मेरी 4 टाँगें नहीं है हाथी की तरह। तो ये टॉर्सो इमेजिन करना जो है वो बहुत ईज़ी है। लेकिन इमेजिनेशन को मेडिकली ट्रांसफ़ॉर्म करने की जब बात आती है, तो चैलेंजेज़ आते हुँ, हैं, तो उसमें नसें भी हैं, उसमें ब्लड ग्रुप भी है, हाथी का ब्लड ग्रुप है, अलग होता है और इंसान का ब्लड ग्रुप अलग होता है। हुँ, तो अगर हमें अपने अपने पौराणिक कथाओं से एक अपना गुफ़ा में बैठकर अपना मेडिटेशन करके एक ताकत मिलती है, तो वो हमारा एक प्राइवेट पर्सनल मैटर है। हुँ। लेकिन राकेश लेकिन जी, मेरा मूल जहाँ प्रश्न पर फिर वहीं पे आएगा कि क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ज़रा ये समझाइए कि क्या वाक़ई में, क्योंकि चाइना को लेकर पीएम मोदी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्या हम इस स्थिति में हैं कि चाइना को बायकॉट कर सकते हैं या चाइना के जो प्रोडक्ट हैं, उनका बहिष्कार कर सकते हैं? ज़रा दर्शक ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरे का पूरा जो माहौल है, वो इसलिए बनाया जा रहा है कि मेक इन इंडिया के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या हम इस लेवल पे हैं कि चाइना को हम बायकॉट कर सकें? देखिए, पहली बात तो भारत की जो जो नीति रही है, चाहे वो कई-कई राज्यों में विभाजित रहा हो, वा हुँ, उसकी अपने पड़ोसियों के साथ में मेल-मिलाप की नीति हमेशा रही है। हुँ। अब एक सात समुंदर पार का पड़ोसी है जो नहीं चाहता है कि भारत की मित्रता जो है चाइना से हो, ऐसा रशिया भी आस-पड़ोस के बार-बार जो देश हैं। हाँ, जी। बार-बार अलर्ट कर रहा है। तो फिर उसपे जो है पूरी जनता को सबको पूरा चिंतन करना पड़ेगा। हुँ, तो जो आपका प्रश्न फिर वही वही है कि जो जो विदेश नीति है, विदेश नीति अपनी देश की संप्रभुता यानी कि आपकी सोवरेनिटी, आपकी इंटरडिपेंडेंस, आपकी सेल्फ रिलायंस, आपकी खुद काम करने की क्षमता, आपकी मेक इन इंडिया की क्षमता पे ही डिपेंडेंट है। अब हुँ, आ अब आपका और अमेरिका का व्यापार, आपका और चाइना का व्यापार, उनके व्यापार में जो है जो लेन-देन है, वो उनका व्यापार हम पे 100 बिलियन यूएस डॉलर यानी 100 अरब डॉलर जो है वो लगभग ज़्यादा है। और वो ज़्यादा हुँ, इसलिए है क्योंकि जब 40 साल पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखें तो हिंदुस्तान और चाइना का इतिहास देखें तो चाइना हमसे गरीब था। लेकिन उसने हुँ, चतुराई से टीम वर्क के साथ में अमेरिका के साथ मिलकर के उसका दिल जीता, हुँ, उसके लिए लगातार काम किया, उसने हार्ड वर्क किया, उसने बैठ कर के जैसे एक एक पूरा विश्व में गुंडा होता है, वो बैठ कर के उसको लगान मिलता रहता है जो डॉलर हुँ, से आता है, उस तरीके का उसका क्लेम है, उसका दावा है कि उसने उस तरीके से उसको कुछ पैसा नहीं मिला, जो कुछ उसने हुँ, खड़ा किया अपनी मेहनत से हुँ, खड़ा किया। और हुँ, अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर किसी चीज़ का बायकॉट करना है, तो चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो गणपति हो या इस कमरे में चल रहा फ़ैन हो या कोई स्विच हो, उसके उसके अंदर जो आपके सेमीकंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, उन सब का जो सूत्र है वो बिना चाइना के को साथ में लिए कोई कामयाबी किसी ट्रेड की हुँ। कामयाबी ना तो अमेरिका के लिए पॉसिबल है, ना इंडिया के लिए पॉसिबल है। हुँ। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, ऊपरी-ऊपरी बातें हैं, कहने का मतलब आपका ये है। लेकिन एक आंकड़ा भी निकल के सामने आता है राकेश जी कि लगभग भारत और चाइना के व्यापार की अगर बात करें तो तकरीबन 118.4 अरब डॉलर का ये सालाना का कारोबार है और इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या ये बातें व कह सकते हैं कि आपस में विरोधाभासी नहीं लगती? एक तरफ हम मना करते हैं, दूसरी तरफ हमारे बाज़ार जो हैं वो चाइना के सामानों से फटे पड़े हैं।
ये जो आप आंकड़ा दे रहे हैं ये 2 साल पुराना है। जी। 118 पॉइंट को कुछ अरब डॉलर का जो आंकड़ा है, जी, इसमें इसमें भारत का लेन-देन में 23-24 का आंकड़ा सर ये। भारत का फ़ायदा जो है वो सिर्फ़ लगभग 20 बिलियन डॉलर या 20 अरब डॉलर का है। और हुँ, बहुत बड़ा गैप जो है वो चाइना के फ़ेवर में जाता है। जी। अब पूरी दुनिया में ट्रेंड ये है कि कोई मुझे मेरा भगवान भी दे रहा है और वो सस्ता दे रहा है तो वो उससे लेगा, हुँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और सस्ता भी है। हुँ, अभी तो अमेरिका की बहुत बड़ी पोल खोली है। अगर चाइना ने अमेरिका उस पे अपना गुस्सा कर रहा था, उसको दादागिरी से कह रहा था कि भाई आपको हमारी हेजीमोनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चाइना ने कहा कि भाई मैं तो मेहनत करता हूँ, भाई आ, आप मेरे से ये 3,000 डॉलर का कुछ सामान ले जाते हैं और उसको 30,000 डॉलर में बेचते हैं। इतना हुँ, 200, 400, 600, 800 गुना आप मुनाफा कमाते हैं। मुझे तो हुँ, मेरा मुझे तो मेरी मेहनत मिल जाए। हुँ, और इस समय कंट्रोल जो है रॉ मटेरियल्स पे और हुँ, पूरी दुनिया की पैदावार को पैदा करने की जो फैक्ट्री है, वो जो है उस पे कब्जा जो है चाइना का हो चुका है। हुँ। उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। राकेश जी, मूल प्रश्न पता इसमें ये आता है कि पीएम मोदी कहते हैं कि भई अब तक हमने जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के अंदर जगह बनाई है, लेकिन हमारा 20 25 या 27 साल का जो भी लक्ष्य है, वो हम इस तरह का बनाएँ कि ना सिर्फ तीसरी बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बने, बल्कि हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर होते हुए दिखाई पड़े। तो जो विज़न है, इसमें कहाँ आपको दिक्कत नज़र आती है? इसमें कहाँ कोई खामी आपको नज़र आती है? देखिए, सबसे पहले जो आप हम कल डिक्लेयर हुआ था कि हम चौथी विश्व की जी। अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो मुबारक हो मोदी जी को और देश को। लेकिन जब हम चौथी विश्व की अर्थव्यवस्था पर अपना चौड़ा होकर के अपना दावा ठोकते हैं या दावा पेश हुँ, करते हैं, तो हम हुँ, पूरे के पूरे 140 करोड़ के देश का एक फेस की बात करते हैं। हुँ, अगर मेरा ये शरीर है, इसमें 5 लीटर खून दौड़ रहा है और अगर मैं चाहूँ कि मेरा सारा जो 5 लीटर का 5 लीटर खून है और मेरे उस जो एनाटॉमिकल ऑर्गन्स हैं वो 78, 79, 80 हैं, उसको इग्नोर हुँ, करते हुए सिर्फ़ मेरे फेस पे ही सारा खून जमा हो जाए और चमकदार हो जाए और मैं अडानी हुँ, हो जाऊँ या मैं एलन मस्क हो जाऊँ, तो ये कौन-सा जीडीपी का मापने का तरीका? ये हुँ, जीडीपी के मापने का तरीका ये है कि दुनिया के देशों की दौड़ में हम जो हैं चौथी नंबर पे आ रहे हैं, जो जबकि वो भी एक सपना है, वो भी एक झूठ है। जो हुँ, एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अभी तो ये आकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जी। आपका हमारा सबका जो शरीर का खून एक ही हुँ, फेस को चमकाने, एक ही चेहरे को चमकाने या अपने चेहरे को चमकाने में लग जाएगा, तो हुँ, हमारे पूरे के पूरे शरीर में जो यूनिटी है, जो जो एनाटॉमिकल यूनिटी है, जिसमें सारे के सारे जोड़-तोड़ बने हुए हैं, उन सब में विद्रोह हो जाएगा हुँ, और वही वही हो रहा है। आप हुँ, आप और हम बार-बार हमें एक ही ढोल सुनाई देता है कि भई हमारी जो जीडीपी है वो 5वें नंबर से चौथे नंबर पे आ गई है और 2 साल हुँ, के बाद में वो तीसरे नंबर पे आ जाएगी। हुँ, जो पर पर्सन परचेज़िंग कैपेसिटी है, अगर वो ताकतवर नहीं हो पाएगी, तो बाज़ार कैसे चलेगा? व्यक्ति एक वक़्त में एक ही पंखा, एक ही एसी, एक ही कमरे के लिए एक ही वक़्त पे खरीद पाएगा। लेकिन हुँ, बाज़ार का मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो जो सुख सुविधाएँ हैं विज्ञान की और जो जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशन है, जो कूलर है, जो मोटरसाइकिल है वो सस्ते में सभी को उपलब्ध हो। हुँ, तो ये बात तो उभर के नहीं आ रही है, इस पे जश्न मनाने की कौन-सी बात हो गई? ये हुँ, जश्न मनाया जा रहा है दरबारी मीडिया में कि भई हुँ, हम जो हैं चौथे स्थान पे आ गए हैं जीडीपी जी, के मामले में। हुँ। तो हकीकत कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है।
जी। तो अब अगर विदेश नीति की बात करें राकेश जी, तो क्या लगता है कितनी मजबूत है और कितनी आत्मनिर्भर आपको नज़र आ रही है हमारी विदेश नीति? देखिए विदेश नीति तो उसमें नाम विदेश आपने डाला, विदेश की नीति, लेकिन हुँ, ताकत तो देशी होनी चाहिए पहलवान की। अगर हुँ। पहलवान की ताकत देशी नहीं है, तो विदेशी अपने हिसाब से मोदी ने करी है। मैं उनको एप्रिशिएट और कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने आह्वान बिल्कुल। किया है कि आप अपने-अपने घरों में कितनी विदेशी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए। हुँ, जब ये बात चलती है लिस्ट बनाने की, तो हुँ, अगर मेरे हाथ में एक पेंसिल आती है, तो उस पेंसिल में मैं ये देखता हूँ कि जो रॉ मटेरियल है, उसका ग्रेफ़ाइट है, उसकी पॉलिश है, उसके पीछे रबड़ लगा है मलेशिया का, उसपे एक एल्युमीनियम लगा है जो अफ्रीका से आया है, हैं? वो सब चीज़ें अलग-अलग देशों से इकट्ठी की हुई चीज़ें और यहाँ पे असेंबल होती है इंडिया में। नंबल हो रही है। जी। नटराज पेंसिल इस तरीके से बनती है। हुँ, तो पूंजीवादी समाज में पैसा और कॉस्ट और क्वालिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हुँ, वो उस देश से वो चीज़ मँगाएँगे जो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और वो हुँ, ट्रक ट्रक लोड पे, शिप लोड पे आएँगी और फैक्ट्रियाँ तमाम चलेंगी और ये इतने बड़े पैमाने पे होता है कि जिस पे आपको पूरा कुंभ की संरक्षण आप करनी पड़ेगी जो चाइना कर रहा है। हमारे हुँ, यहाँ तो मेडिटेशन का कुंभ चलता है, हुँ, वहाँ पे चाइना में फैक्ट्रीज़ का कुंभ चल रहा है। हुँ, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको हुँ, ओवरकम करना पड़ेगा, ये अकेले से नहीं हो पाएगा। हुँ, तो ये लोगों को आप अपने चैनल से एक अच्छा काम कर रहे हैं, आह्वान दे रहे हैं कि लोग हुँ, जुड़ें और इस पे निर्भरता की जो चुनौती है, वही सफलता की कुंजी है। हुँ। बिल्कुल, राकेश जी आपने बहुत सारे सवालों का महत्वपूर्ण तरीके से जवाब दिया और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि क्या भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अब बहुत मज़बूती के साथ में आगे बढ़ चुका है? इन तमाम प्रश्नों का जवाब हमने राकेश जी से लिया है। आपका इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचना है? जो प्रश्न के जवाब राकेश जी ने दिए, उसको लेकर क्या सोचना है? ज़रूर कमेंट करिए। तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।